नमस्कार। R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए हम लगातार ग्राम पंचायतों का रुख करते हैं, ग्राम प्रधानों से बातचीत करते हैं, उनके कामकाज का पूरा ब्यौरा आपके समक्ष रखते हैं। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के उज्जैनी क्षेत्र के उज्जैनी ब्लॉक लगता है गांव सिकंदराबाद में है। अगर सिकंदराबाद की खासियत देखी जाए तो आसपास के सहसवान ब्लॉक के प्रधानों ने भी इस गांव के कसीदे पढ़े, तारीफ के कसीदे पढ़े गए। इसके अलावा मौजूदा प्रधान को लेकर, उनकी छवि को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर कई बातें साझा की गई। साफ तौर पर ग्रामीणों ने, प्रधानों ने या आसपास के इर्द गिर्द के लोगों ने यही बताया कि अगर विकास की बात आती है तो सिकंदराबाद गांव सबसे पहले सामने आता है। पूर्व के प्रधानों ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मौजूदा प्रधान ने इस गांव की दिशा और दिशा दोनों बदल दी है। बेहतर नाले बनवाए जा रहे हैं। ऐसा कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला अछूता नहीं बचा है जो पक्का ना हो। साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई है और भी बहुत सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हमने कई बुजुर्गों से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पूर्व के प्रधानों ने किसी तरह की कोई पेंशन नहीं लगवाई, लेकिन मौजूदा प्रधानों ने पूरी तत्परता के साथ कामकाज उठाते हुए अपने कंधों पर पूरा बीड़ा अपने ग्रामीणों का उठाते हुए उनकी पेंशन लगवाई। सीधा प्रधान जी का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं की जुबानी जानेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बेहतरीन और अच्छे काम किए हैं ये अपने आप में बहुत बेहतर हो जाते हैं उन प्रधानों के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं लूट खसोट मचा रखी है। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। मेरा नाम अश्विनी कुमार है जी। ग्राम प्रधान मैं सिकंदराबाद से हूँ और जो मेरे गांव वासियों ने जो मेरी तारीफ़ की है मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि जो मैंने किया है वो सबको दिख रहा है। बिल्कुल। तारीफ़ें वैसे ही आदमी नहीं करता है, क्योंकि जो चीज़ सामने दिखती है आदमी इसीलिए उसकी तारीफ़ करता है। वो तारीफ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है प्रधान जी, जो पीछे की जाती जी, है जी, वो जी। अपने आप में काफी मिसाल ऐसी तारीफ हो जाती है कि लोग आपकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। जी। आपने जो काम किया है आसपास के गांव के प्रधानों को पछाड़ कर रख दिया है। जी, जी। बेहतरीन काम किए हैं, उच्च स्तर पर काम किए हैं, क्योंकि R7 भारत खुद उन प्रधानों के पास पहुंचता है जिन्होंने दिशा और दिशा दोनों बदल दी है। कौन कौन से बेहतर आपने अपनी इस पंचवर्षीय में काम किए हैं जो पहले अधर में लटके हुए थे? जो आधार में लटके हुए थे, सबसे पहले मैंने जब मैं प्रधान हुआ जी तो सबसे पहले मैंने अपने यहाँ पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा कराया। जी। उसके बाद जो लोग कहते थे कि इतना विवाद है, इस पे ये है वो है, लेकिन मैंने सभी लोगों से अपना निवेदन, भाईचारा से अपना जो भी कार्य थे वो सब मैंने निपटाए जी और अपनी छवि पे कभी भी मैंने धूल नहीं आने दी। बिल्कुल। दूसरी जी बिल्कुल जी दूसरी बात ये की थी, बहुत से काम ऐसे थे जहाँ कीचड़ इतनी रहती थी और मैं किसी की खैर बुराई क्या करूँगा, बिल्कुल। बुराई करना ठीक नहीं होती है। उन्होंने भी खैर अच्छा ही किया होगा, लेकिन जितना अभी अपने से बेहतर कार्य हो सका उसको मैंने पूर्णतः ध्यान दिया और वो मैंने निष्पक्ष कार्य निपटाए। तो अश्विनी प्रधान जी को साफ तौर पर उनके शब्दों को आपने बेहतर तरीके से और भी बातचीत करेंगे, काफी बातचीत बाकी है, लेकिन उन्होंने जो जानकारी साझा की वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी पूर्व के प्रधान को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जो उनके समक्ष काम आए उन्होंने बेहतरीन किए, लेकिन उनके जो मौजूदा प्रधान के समक्ष जो काम है वो बेहतर तरीके से चल रहे हैं। लोगों ने हमें बताया कि पहले कई नाले ऐसे पड़े हुए थे जहाँ पानी का जल जमाव रहता था जी। और सड़कें खंडरनुमा बनी हुई थी, बारिश में पानी भरा हो जाता जी, था, जी। लेकिन आपने उन सारी तस्वीरों को बदला। जी जी मैं खैर अपने मुंह से अपनी तारीफ करूँ वो ठीक नहीं है, जी और वास्तविकता ये थी कि बड़ा जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या थी जी। मैंने सबसे पहले विशेषतर उसी पे ध्यान दिया। मैंने कभी वोट की राजनीति नहीं की। बिल्कुल। वोट की राजनीति इसलिए नहीं की क्योंकि ये वोट आते हैं और जाते हैं और जिसका जो मन है वो आदमी वहीं रहता है। बिल्कुल। कार्य हमारे अपने मतलब समक्ष वो कार्य करना चाहिए। जहाँ पर कुछ दिक्कतें लोगों को बहुत ज़्यादा विशेष थी, जिनके लिए आवास नहीं थे, और हमारी सरकार के द्वारा जो भी मतलब जो निर्णय उनको लेना था वो निर्णय हम ही लोगों ने लिया और पात्र लोगों के लिए हमने आवास मुआवजा कराया। लोगों ने हमें बताया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है आपके लिए, कि पहले के प्रधानों ने जो भी काम किए, लेकिन कुछ लोग ऐसे ग्रामीण थे जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन आपने बिना भेदभाव देखते हुए, किसी तरह कोई पक्षपात ना करते हुए आप उन्हें एक साथ लेकर खड़े हुए, और वो लोग जो पात्र थे किसी भी सुविधा का जो ऊपर से लाभ आया आपने उन सुविधा का पूरा लाभ दिलवाया। कितनी सत्यता है ये? पूर्ण रूप से बिल्कुल बात तो सही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा उन लोगों पर ध्यान दिया कि वास्तविकता वो जिसके पात्र थे, पात्रता की श्रेणी में जो लोग आते थे, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहा और खड़ा रहूँगा। उनके लिए बहुत बहुत बधाई।
मैं देना चाहता हूँ कि जो लोग इस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, और वो तारीफ़ भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस लायक थे, इसलिए मैंने उनको मुआवजा वो काम कराया। कई बुजुर्ग महिलाओं से हमारी बातचीत की, वो आपको दुआएं देती हुई नजर जी, आई जी, जी। कि पहले हमारी किसी तरह की बेटा कोई पेंशन नहीं थी, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मौजूदा प्रधान ने हमारे साथ खड़े होकर हमारे छत तो दी ही दी, आवाज़ तो दिए ही दिए, लेकिन हमारे भरण पोषण के लिए हमारी पेंशन भी लगवाई। और उन्होंने ये एक बात और आपके समक्ष बहुत बेहतरीन कही, उन्होंने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हीं को प्रधान देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी उनके लिए हमेशा ऐसे धन्यवाद देता रहूँगा और उनके लिए कंधा से कंधा मिला के हमेशा कार्य करता रहूँगा। प्रधान जी, 1 साल का समय बचा है, क्योंकि 4 सालों में आपने जो छाप छोड़ी है आसपास में, जी, जी। वो तो बहुत काबिले तारीफ है। इस 1 साल में और क्या कुछ आप नक्शा चेंज करने जा रहे हैं? नक्शा केवल एक यही है कि मेरी सोच केवल एक ये है कि मेरे यहाँ जो कमी अभी महसूस जो हो रही है, जी, वो कमी केवल एक ये है कि हमारे यहाँ खेल मैदान नहीं है। बच्चे ज़्यादातर अपनी अपनी जगह का यूज करते हैं, और नहीं भी है तो दूसरे का यूज करते हैं, वहाँ झगड़े की संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल, उन पे भी मैं अपना मतलब जो है ज़्यादा मेरा प्रस्ताव आज बुलाया भी है मैंने लेखपाल साहब को इसी चक्कर में। बिल्कुल। एक नंबर है हमारे यहाँ, उस नंबर को भी खाली करवाया था हमारे यहाँ, नायब तहसीलदार साहब आए थे। उसी नंबर में हो सकता है कि मैं उसमें खेल मैदान का कार्य निर्माण सुचारू करूं। करूँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल करूंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि आपने स्कूली बच्चों का जिक्र किया। प्रधान जी, हमें वहाँ के आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि हमारे प्रधान का सख्त हम पे प्रेशर रहता है कि बच्चों को स्वच्छ और साफ खाना मिलना चाहिए, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कितनी सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है। जब मैं शुरू में जब प्रधान जब बन के आया, जी, तो मैंने एक चीज़ की ठानी थी कि मैं अपने विद्यालय के लिए एक बाउंड्री बनवाऊंगा। जी, आज तक जो कार्य कभी कोई नहीं करा पाया, बिल्कुल। ये मेरे पर विश्वास रखिए, और मैं इस स्कूल की बाउंड्री करवा के छोड़ूंगा। लेकिन मैंने बाउंड्री भी करवाई है, और सख्त निर्देश मैंने अपने टीचरों को दे दिए। जब तक मैं जाता भी हूँ, चेक करता हूँ, खाना भी चेक करता हूँ। लोग मुझे बताते हैं कि प्रधान जी, जो आपके समय में जो खाना मिल रहा है, कभी वो बच्चों को नहीं मिल पाया। अंदाज़ा लगा सकते हैं शब्दों से आप कि दिशा और दिशा तो चेंज ही की है। जिस शिक्षा को लेकर सरकार लगातार जोर दे रही है, उस शिक्षा के मंदिर पर भी वो लगातार अपनी नज़र बनाए रखते हैं, नज़र गड़ाए रखते हैं, ताकि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिले, किसी तरह की बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना हो। और ऐसे में ये उन प्रधानों के लिए, उन ग्राम पंचायतों के लिए बहुत बहुत बड़ा संदेश हो जाता है कि धरातल से जुड़े हुए, हालांकि एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, अपने ग्रामीणों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, उन प्रधानों के लिए बहुत बड़ा संदेश हो जाता है कि आप अगर इसी चलन पर चलेंगे तो शायद गांव का और आसपास के लोगों का बहुत बेहतर विकास हो सकता है। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।